टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। किस राज्य के वन विभाग ने सरीसृपों के लिए अपनी तरह का पहला इको ब्रिज तैयार किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर पंजाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने नई पहल की है। राजमार्ग से निकलने वाले वाहनों से रेप्टाइल्स दुर्घटना का शिकार न हो, इसके लिए वन विभाग ने कलाधुंगी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक इको ब्रिज तैयार किया है। 90 फीट लंबा यह ब्रिज बांस, जूट और घास जैसी चीजों से मिलकर बनाया गया है। इस पुल की मदद से रेप्टाइल्स सड़क की दूसरी तरफ जा सकेंगे और वे दुर्घटना का शिकार भी नहीं होंगे या दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल इस साल वर्चुअल रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह इस त्योहार का कौन सा संस्करण है? 18वां, 19वां, 20वां या फिर 21वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21वां। हर साल की तरह इस बार भी नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यह एक 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। लेकिन इस बार यह उत्सव केवल 1 से 5 दिसंबर के बीच वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मनाया जा रहा है, जिसमें 3 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ऑडियो विजुअल न्यूज चैनल्स की मदद ली जा रही है। इस पर्व को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स माना जाता है, जिसमें स्थानीय पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति की जाती है। इस पर्व का नाम एक पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर है। यह प्रजाति भारत में पाई जाने वाली हॉर्नबिल की 9 प्रजातियों में से एक है, जो पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसके अलावा मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पक्षी भी इनमें से एक है, जिनका वास पश्चिमी घाटों के आर्द्र वनों में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 21वां। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दुआरे सरकार कार्यक्रम लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। जन कल्याण योजनाओं के उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह 2 महीने का एक फ्लैगशिप आउटरीच कार्यक्रम है। इसके 2 लक्ष्य हैं, घर पर ही लोक सेवाओं का वितरण करना और कल्याण योजनाओं के बारे में किसी भी शिकायत की सुनवाई करना। इसके तहत 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 के बीच 4 चरणों में 20,000 कैंपस लगाए जाएंगे ताकि लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस दौरान राशन कार्ड से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं उनकी त्वरित सुनवाई की जाएगी ताकि आवेदकों को खाद्य साथी कार्ड दिए जा सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया से होने वाली मौतों में कितने फीसद की गिरावट दर्ज की गई है? 10%, 24%, 60% या फिर 74%? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 74%। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के कुल मामलों की संख्या 229 मिलियन रही। मलेरिया उन्मूलन के मामले में भारत ने रिकॉर्ड सुधार किया है। भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में मलेरिया के मामलों में 2000 के मुकाबले 2019 में लगभग 74% की गिरावट दर्ज की है। साल 2000 में जहां मामलों की संख्या 20 मिलियन थी, वह 2019 में घटकर केवल 5.6 मिलियन रह गई। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में साल 2000 के मुकाबले 2019 में मलेरिया से होने वाली मौतों में 74% की कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार बर्किना फासो, कैमरून, कांगो, घाना, भारत जैसे 11 देशों में अभी भी मलेरिया का सबसे ज्यादा भार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 74%। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय से जुड़ी अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। 1 दिसंबर को असम सरकार ने राज्य के 29 जिलों में अरुणोदय योजना लॉन्च की। यह योजना महिला प्रधान घरों और विशेष रूप से दक्ष लोगों को लाभ पहुंचाने के मकसद से लाई गई है। योजना के तहत महिला प्रधान घरों यानी जिन घरों में महिला मुखिया है
कि नामांकित महिला मुखिया के बैंक खाते में हर महीने 830 रुपए भेजे जाएंगे। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने राज्य बजट 2020-21 के दौरान की थी। यह राज्य में अपनी तरह की पहली योजना है जो प्रधानमंत्री की यूनिवर्सल बेसिक इनकम पहल के विचार से मेल खाती है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पहले ही 18.20 लाख लाभार्थियों को चुन लिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, भारत ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण किया है। यह परीक्षण कहां आयोजित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र, चांदीपुर ओडिशा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश या फिर मिनिकॉय आइलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र। भारतीय नौसेना ने अपने ट्रायल के हिस्से के रूप में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किया गया ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का परीक्षण था। इससे पहले भी हाल ही में इसी द्वीप समूह पर ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। बता दें कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र। अगला प्रश्न है, नागालैंड के भौगोलिक मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। नागालैंड की सीमा मेघालय को स्पर्श करती है। नागालैंड के पूर्व में म्यांमार अवस्थित है। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा के निकट अवस्थित है। या फिर नागालैंड दक्षिण में अपनी सीमा मणिपुर से साझा करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड की सीमा मेघालय को स्पर्श करती है। 1 दिसंबर को नागालैंड अपने राज्य दिवस के रूप में मनाता है। नागालैंड का गठन 1963 में भारत के 16वें राज्य के रूप में किया गया। इसका गठन नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर किया गया था। यह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से एक है जो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर और पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से सीमा साझा करता है। नागालैंड के पूर्व में म्यांमार है। बराक नदी इसके दक्षिणी हिस्से में प्रवाहित होती है। पटकई बुम जो कि अराकान रेंज का हिस्सा है, नागालैंड में ही है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सरामती शिखर है। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य राज्य के पूर्वी हिस्से में भारत म्यांमार सीमा पर अवस्थित है, जहां बाघ, हुलाक गिब्बन, लोरिस और हिमालयी भालू जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड की सीमा मेघालय को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, भारत को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में सदस्य का दर्जा कब दिया गया? जनवरी 2014, मार्च 2016, जून 2017 या फिर फरवरी 2018? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जून 2017। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। SCO में 8 सदस्य देश शामिल हैं: भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। SCO की घोषणा साल 2001 में 6 देशों चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ने मिलकर की। SCO का सचिवालय बीजिंग में है। जून 2017 में अस्ताना में SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता दे दी गई थी। SCO का मुख्य उद्देश्य राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, शोध, तकनीकी और संस्कृति आदि में सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में SCO की शासनाध्यक्ष परिषद की 19वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस वर्चुअल मीटिंग को संबोधित कर आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सभी सदस्यों के एक होने की अपील की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जून 2017। अगला प्रश्न है, हाल ही में PPP प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में 12 तेंदुओं को प्राइवेट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर फेसबुक इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मानव वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए गुजरात सरकार ने तेंदुओं के संरक्षण के लिए नई पहल की है।
इंसानों से झड़प के बाद जंगलों में पकड़े गए 12 तेंदुओं को राज्य सरकार ने हाल ही में जामनगर के एक निजी राहत और पुनर्वास केंद्र में ट्रांसफर किया है, जहां इन तेंदुओं की देखभाल की जाएगी। इन तेंदुओं को सक्करबॉग जूलॉजिकल पार्क से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तेल रिफाइनरी के पास मौजूद ग्रीन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया है। यह प्रोजेक्ट पीपीपी के तहत शुरू किया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न है, देश में खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडो फ्रेंच सहयोग से चलाया जा रहा देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। XEBS अहलुवालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने खेल प्रबंधन में दूसरे सर्टिफिकेट प्रोग्राम को हाल ही में शुरू किया। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम खेलों की अर्थव्यवस्था, उसके विपणन, प्रबंधन, डाटा एनालिसिस, रणनीति आदि में मददगार होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ओडिशा खेल विभाग का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो भारत और फ्रांस के सहयोग से काम कर रहा है। यह केंद्र भुवनेश्वर में है, जो भारत और फ्रांस के सहयोग से चलाया जा रहा इस तरह का देश का पहला और एकमात्र केंद्र है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल के लिए इसकी थीम क्या है? कोरोना हारेगा, एड्स हारेगा, ग्लोबल सॉलिडेरिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एड्स अ ग्लोबल पैंडेमिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। HIV एड्स से लड़ने और इससे ग्रसित लोगों के साथ खड़े रहने के लिए पूरी दुनिया 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के तौर पर मनाती है। इस दिवस को पहली बार 1988 में मनाया गया था। WHO ने इस बार के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को थीम के रूप में चुना है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है, जब इंसान की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। एड्स बीमारी HIV से संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने, HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से, उपयोग में लाई जा चुकी सुई के उपयोग से या संक्रमित मां से गर्भकाल, जन्म या स्तनपान से बच्चे को हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। आज BSF का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1960, 1962, 1965 या फिर 1970? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।